हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे औसत की, तो दोस्तों वहां से हर क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट से और ट्रिक वाइज दोनों से बहुत अच्छे समझाया। आशा भी करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताया करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो गाइज चलते हैं फिर क्लास की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेकर। तो देखो टाइप नंबर नेक्स्ट है। आज क्लास तीसरी है औसत में। क्वेश्चन नंबर 1, 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या ज्ञात करो। तो गाइज़ अगर मैं आपसे बताऊं कि मैंने आपको बताया था औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हम योग निकालें तो कह सकते हैं कि योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। क्यों गाइज़? योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 6 संख्याएं हैं, पहली 4 गिने तो कुछ और, अंतिम 3 गिने तो कुछ और, तो चौथी संख्या डबल जो प्रयोग हो रही है वो कितनी है ये हम बताना है। तो पहले क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं का औसत 30 है। अगर हम यहाँ से योग निकालें 6 गुणा 30 बराबर 180 के। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25। तो पहली 4 का देखें, 4 गुणा 25, 25 चौका 100। अंतिम 3 का औसत 35 है। 35 दिया 105। गाइस अगर हम यहाँ बात देखें तो 7 संख्याएं होगी और यहाँ देखा इनका योग तो 205। यहाँ 6 संख्या, यहाँ 7 संख्या। अगर 7 में से 1 कम कर दे तो डबल प्रयोग हो रही है वो मिल जाएगी ना। 205 में से 180 घटा दो, आंसर मिल जाएगा 25। ठीक गाइस, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ जरा मैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है तो 6 तिया 18, 180 योग हो गया। पहले 4 का 25 तो योग हो गया 100। अंतिम 3 का 35 तो 35 तिया 105। दोनों का योग देखा 205 और 6 का देखा 180। तो घटाने के बाद कितना है आंसर आपका? 25। यही आपका राइट आंसर है। ठीक क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा कितना आ रहा है उसको नोट कर लो बहुत जल्दी से भी। बहुत अच्छा आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से। आशा भी करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है इस चलो चलेगा क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा गाइज, अगले ये चारों क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है। अब बाकी करके अपने आप देखो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से कितना आया। नहीं होगा तो मैं कराऊँगा फिर। देखो जरा 10 संख्याओं का औसत 40 है तो योग कितना हो गया? 10 गुणा 40, योग आ गया 400। कितना आ गया? 400। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 31 है। प्रथम 5 का देखें तो 31 पंजे 155 और 6 का देखें तो 25। तो इनका योग देखें 6 गुणा 25, 25 छिक्का 150। यहाँ संख्या कितनी हो जाएंगी? 6 और 5 11 और इनका योग देखें तो 150 दूनी 305, संख्या 12। लेकिन हमें संख्या कितनी है? 10, सॉरी 6 5 11। संख्या कितनी है हमारे पास? 11 और यहाँ देखें तो 10। तो जो डबल प्रयोग हो रही है कम करके पता लग जाएगा कितनी आई? 95। वही आपका आंसर है। 95 कितना आया? आपका आंसर आया। ठीक है, नोट करो बहुत जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर रफ करो इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। छठा परिणाम ज्ञात करना है। तो गाइस सभी का योग हम देखें तो 11 गुणा 50 योग आ गया 550।
यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, इनका योग अगर हम निकालें कि 6 का 49 है तो 294, 6 निम्मा 54, 5, 6 चौ 24, 5 29, अंतिम 6 का 52 है, 52 छिक्का 312, 6 दूनी 12, 1, 6 पंजे 30 और 1 31, संख्या कितनी दिखा रहा है यहाँ पर 12 और ये योग 606, लेकिन टोटल संख्या कितनी है 11। यहाँ 12 और यहाँ 11 है, कम करेंगे तो एक संख्या छठी जो संख्या है वो आपको मिल जाएगी 606 माइनस 550, आंसर 56। ठीक है इस नोट करो बहुत जल्दी से, हो गया। चलो देखो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम नोट कर लिया, जल्दी करो नोट। देखो जरा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखो जरा क्वेश्चन कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 है, तो इसका जो योग निकालेंगे हम 4 दिन का 40.2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 160.80। ठीक है इस अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 है। 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 165.2। संख्या कितनी होगी 8। यहाँ देखा 8 2 10, 6 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगा 1, 326 पॉइंट। लेकिन उसने कहा यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम देखें इसका योग निकाल कर कि पूरे सप्ताह में 7 दिन 40.6, 7 सिंह 42, 7 चौक 28, 284.2, 284.2 ये और 326 ये घटाएं, इसमें से कम कर ले इसको, तो जो कह रहा है चौथे दिन का तापमान, तो चौथे दिन का तापमान यहाँ से मिलेगा, चौथे दिन का तापमान 326 माइनस 284.2। ठीक है, तो यहाँ से हम घटाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बात समझ में आई ना, कितना आगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इस यहाँ से हमने सभी का निकाला, 284.4 का निकाला 160.8, यहाँ से निकाला 4 का 165.2, इन दोनों को जोड़ा 8 संख्या 326 के बराबर 7 संख्या 284, जो चौथी संख्या है वो कितनी आ गई फिर 41.8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत अच्छे टाइप है आपके सामने जहाँ रनों का औसत हमें बताना पड़ता है, रन दे दिए उसका औसत बताना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। हमें ये नहीं पता कि ये औसत हा कितना, बस कुछ औसत था, x y z कुछ भी मान सकते हैं। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। कितने? 108 रन, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। कितने की? 6 की। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? एक तो वर्तमान की हमसे औसत रन संख्या पूछेगा, एक क्या थी वो। ठीक है, इस नया औसत और पुराना औसत हमें बताना पड़ेगा। तो ध्यान दो जरा कि सबसे पहले आप एक काम करो कि कुछ औसत था, हमें नहीं पता ये औसत 10 था, 10वीं पारी में x था, y था, z था, कुछ नहीं, बस आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से उठाना है और बिल्कुल फिट कर देना है। जैसे कि कौन सी पारी थी? 11वीं, और कितने रन बनाए? 108। अंतिम पारी के रन यहाँ लिख दो। मैं डायरेक्टली आपको एकदम बता रहा हूँ कि ट्रिक से ही अंतिम पारी के रन लिख दो। कितने? 108। 11वीं पारी है और क्या रन की वृद्धि हो रही है? 6 की। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 11 गुणा 6, 11 6 66। और वृद्धि की बात करें तो माइनस कर दो, और माइनस कमी की बात करें तो वृद्धि कर दो। 8 में से 2 गए 6 गए 2, और ये आ गया 10 में 4 गए जो 6 गए 2, ये आ गया 42।
ठीक है। ये आ गया आपका पुराना औसत, यहाँ लिखो जरा, पुराना औसत। लेकिन उसने कहा कि हमें तो नया औसत बताना है कि औसत ऋण संख्या क्या है वाली बात तो वर्तमान है ना। तो देखो नया औसत जो निकालना होगा वो यहाँ आ जाओ कि 42 प्लस 6 की वृद्धि हो रही है ना, तो कितना हो गया भैया 48। यही आपका राइट आंसर है। इससे ज़्यादा आसान और क्या बताऊँ आपको, बताइए। ठीक है, नोट करो बहुत जल्दी से। हो गया नोट। चलो अगला क्वेश्चन। उन्नीसवीं पारी में, अब के 18वीं पारी ना देखा, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन दिया उसने कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। गाइस देखो 19वीं पारी में 98, मैंने कहा जो अंतिम पारी है उसके रन लिख लो। 98 रन बनाए, 19वीं पारी है तो जब जाके 4 की वृद्धि हो रही है, 19 गुणा 4, 19 चौक 76 और माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। 8 में से 2 6 गए 2, 9 में 7 गए 2। आपका पुराना एवरेज मिल जाएगा कि पुराना औसत क्या था 22। लेकिन उसने कहा कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है, तो वर्तमान का बताना है इसका नया औसत बराबर 22 प्लस 4 26। ठीक है, 22 प्लस 4 बराबर 26 राइट आंसर है। नोट करो बहुत जल्दी से। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा गाइस। मेरे हर वीडियो के नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा गाइस वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो जरा, नोट कर ले क्वेश्चन। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 11वीं पारी ना देकर 12वीं पारी डायरेक्टली आपको दे दी। 129 रन बनाए तो आप लिख दो 129 रन। ठीक है, चलो 12वीं पारी है तो औसत 9 बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी में औसत कितना था, तो 12वीं पारी है 9 औसत 12 निम्मा 108। देखना कितना आया 21। उसने कहा पुराना औसत ज्ञात करना है, तो 21 आपका राइट आंसर। ठीक है, इस नोट करो बहुत जल्दी से। 11वीं पारी में आपसे कहे 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है, तो आप इसमें 9 और जोड़ दो, फिर बन जाएगा 30। 30 तो वर्तमान हो गया 12वीं पारी के बाद का, लेकिन अगर 11वीं पारी का पूछे तो औसत 21 ही रहेगा। ठीक है, इस चलो जरा उतार जरा, कर लिया नोट। चलो अगला क्वेश्चन। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए तथा उसके रनों का औसत 2 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी में औसत कितना था। फिर वही क्वेश्चन कि 11वीं पारी का पूछा है, तो 63 बना दिए। 12वीं पारी है 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। यहाँ से घटा दें, इसमें से कितना आया 13 में से 4 गए 9, और यहाँ 5 में से 2 गए 3। तो उसने कहा कि 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी का निकल का आया 39। नोट करो बहुत जल्दी से। 11वीं पारी में कितना आ गया 39। ठीक है, अब वो कहे कि हमें 12वीं पारी का बताना है। 12वीं पारी के बाद कहेगा तो इसमें 2 और जोड़ दो, क्योंकि 2 रन की वृद्धि हो रही है ना, बढ़ जाता है, तो फिर 41 हो जाएगा। ठीक है गाइस, कितना आ गया 39। बात समझ आई। नोट करो बहुत जल्दी। तो गाइस चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो बहुत जल्दी, देखो जरा गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब नया औसत और पुराना औसत बताना पड़े, तो गाइस आपको करना क्या था कि हमने जो औसत की लास्ट मैच की संख्या लिखी,
और जो वृद्धि और कमी हुई और लास्ट मैच की संख्या जो थी गुणा करके आपस में बता दिया कि अगर वृद्धि है तो आपको कम करना होगा, कमी है तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस अलग है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। तो गाइस हमें रन रेट बताना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताना पड़ेगा? रन रेट। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, तो रन देखना कितने बन गए 10 ओवर में? 10 गुणा 3.2, तो कह सकते हैं 32 रन। क्यों गाइस? 32 रन हो गए ना। वेरी गुड। उसने कहा 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु, लक्ष्य हमारे पास 282 का है, बने हैं 32 रन, और जो मैच है एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवर में रन रेट 40 था। ठीक है, तो यहाँ देखो आप एक चीज़ नोट करो कि 282 का हमारे पास लक्ष्य है, हमें 32 रन बन चुके, बाद के शेष 40 ओवर हैं। तो हमारे पास अब ये देखो कि रन कितनों की आवश्यकता है? 282 माइनस 32 बराबर 250। बात सही है। हमें 250 रन और चाहिए। कितने? 250 रन और चाहिए, 40 ओवर में चाहिए। 10 ओवर तो पहले खत्म, लेकिन अब बच रहे हमारे पास 40 ओवर। 40 ओवर में 250 रन, तो हम बता सकते हैं कि 40 ओवर में कितने? 0 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 6.25 इसका रन रेट हो गया प्रति ओवर। ठीक है इस आंसर उतार लो जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार जरा क्वेश्चन। हो गया? बहुत जल्दी इसे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए, और बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो कितना हुआ नहीं हुआ? हो गया। चलो वेरी गुड। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो यार इन्होंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से बताना। देखो यार उतार लिया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 था। अगले खिलाड़ी अगली पारी में कितने बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 पारियों का औसत 32 था, तो 10 पारियों का औसत 32 था, तो 32 धाम 320। ठीक है, चलो खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। पहले औसत हमारे पास कितना था? 32। अब कितना हो जाएगा भैया? 38। क्यों? पहले 32 था ना, 32 और 2 34 और 2 36, सॉरी 4 बढ़ जाए 36। 32 और 4 36। अब ये देखो 10 पारी थी और 11वीं पारी ये भी तो है जो चल रहा है अगली पारी, तो कितना होगा? 11। गुणा कर लो। 11 छिक्की 66, 11 तिया 33, 33 और 6 39। कितने रन और बनाए? 6 का 6 7, घटा दो इसमें से 76 रन और बना दे, उसका औसत 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस नोट कर लो बहुत जल्दी से, नोट कर लो भाई। हो गया? मैं एक आसान ट्रिक से आपको बता रहा हूँ मैं इसको भी। देखो कैसे है। जो पारी है, पारी के रन थे वो लिखो 32 प्लस क्या पारी है? 10वीं पारी है। अगली पारी में अगली पारी 1 होगी, तो 10 प्लस 1 बटे में 1 लिखो और गुणा क्या की वृद्धि करनी है आपको? 4 की। 32 प्लस 10 प्लस 1 भाग 1 का करो और गुणा जितने की वृद्धि करनी है वो करो। तो ये आ गया 32 प्लस 10 11, 11 चौक 44। आंसर मिल जाएगा 76 रन और बना दे। ठीक है गाइस, हो गया? चलो जो पारी है ना कि कितना औसत था हमें वो लिखना पहले, प्लस जोन सी पारी है अगली पारी जोड़ेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, गुणा में लिख दो कितने का वृद्धि करेगा, बस आंसर मिल जाएगा। चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब तक तो हमने बात की थी कि नया औसत पुराना औसत कितने का लक्ष्य है या कितना रन बनाने पड़े। बात करते हैं अब गाइस कि हमें विकेटों की संख्या बतानी है। तो जब भी विकेटों की संख्या बतानी पड़े तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन जाता है, लेकिन हम आपको फिर एक बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ आपको। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको कई कंडीशन से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से भी, मेथड से भी और ट्रिक से भी, जो आपके अच्छे समझ में आए, पेपर में जिससे आप जल्दी कवर कर सको उससे करने की कोशिश करना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी, ठीक है। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो गाइज मैं आपसे कहूँ कि इसके कितने रन थे, एक क्रिकेट खिलाड़ी के जिसका गेंदबाजी औसत 85 था, उसके मान लो अब तक के x विकेट थे और 24.85 औसत रन संख्या है। उसने कहा कि 5 विकेट लेकर, अब तक तो ये थे, इसमें 5 विकेट और ले लिए, कितने विकेट लिए 5, तो उसका औसत जो है वो 0.85 कम हो गया। तो 24.85 में 85 घटाओगे 0.85 तो कितना बचा 24, और रन कितने दिए 52, दोनों को बराबर कर दो, औसत गुणा संख्या औसत गुणा संख्या, ये आ गया 24.85 x प्लस 52 बराबर 24x प्लस 24 पंजे 120। इधर जाकर घटाओ 0.85 x बराबर, इधर जाकर घटाओगे इसे तो 68, ठीक है। 120 में से 52 घटा दो कि भाई 68, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो, 85 8 680, x का मान कितना है गाइस 85, लेकिन 5 विकेट तो और लिए ना मैच के अंत तक, तो 5 विकेट इसमें लिए तो 85 80 प्लस 5 बराबर 85, ठीक गाइस, यही आपका राइट आंसर। ये आपका एक मेथड हो गया, क्या हो गया मेथड। आपको x मान के मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है x मान के करें या ना करें। मैं आपको अब बता रहा हूँ एलिगेशन से, मिश्रण से, ठीक गाइस, किससे मिश्रण से। तो मिश्रण से देखते हैं जरा गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें। चलो एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंदबाजी औसत 24.85, आप लिख दो, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी कि 24.85 एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो औसत कितना है, 5 विकेट लिए 52 रन देकर, 5 धाम 50, 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया 10.4। उसका औसत 0.85 कम हो जाता है, 24.85 में से 0.85 कम हो गया तो कितना बचा 24, उतार लो फिर एलिगेशन लगा दो, यहाँ बचेगा 0.85, ठीक है, और यहाँ बचेगा 13.6। क्यों भाई 13 और 10 23 और ये 24, सही है ना। अगर यहाँ 2 अंकों पर दशमलव लगाए, 2 अंकों पर दशमलव 0 लगा दें और यहाँ से रेशो बना लो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136। अब यहाँ से देखो उसने कहा या अगर हम चाहें तो यहीं भी रोक सकते हैं कि मैच के अंत तक, तो 80 है और 5 है 85, या 5 से कम 5, 5 से 16 बार। उसने कहा कि यहाँ 5 विकेट लेकर के, तो ये औसत कितना है 5 का, तो 1 पॉइंट का मान 5, 16 पॉइंट का मान 80। तो मैच के अंत तक जो विकेट हैं, अंत तक विकेट जो आएगा वो 80 प्लस 5 बराबर 85, ठीक है गाइस। ये इसकी ट्रिक हो गई जो आपको एलिगेशन से बताई है मैंने, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपको ये भी समझ में ना आई हो तो एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट सा, नॉर्मल एकदम, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, आशा करता हूँ इससे। फिर जो आपका मन करे उससे कर लेना, ठीक है गाइस। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखो कि 24.85 जो आपका 24.85 है ना, कितना 24.85, आप उसमें बस ये देखो गाइस, 24.85
गुणा कै विकेट लिए 5, गुणा कर दो 5 के, बस 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 4 10 और 2 12, 124.25। इतना तो कर सकते हो ना, ये तो सिंपल है कि जो औसत दे रखा है कितने विकेट लिए उसमें गुणा कर लो, सिंपल एकदम। कितने रन देकर लिए थे 52, वो कम कर दो 0.25 तो ये है, ये 2 बचा और ये 7, 72 कम करने के बाद आया हमारा 72.25 और कम औसत कितना आया, कम करके उसको वो कितना था 0.85। हमारे अकॉर्डिंग 72.25, उसके अकॉर्डिंग 0.85, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये कट जाएगा सीधा सीधा 85 बार। तो विकेट जो लिए वो लिए थे 85। ठीक है, इस आंसर डायरेक्टली आपके सामने मैंने आपको आंसर निकालना बता दिया। ठीक है, चलो जनाब, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। चले, हो गया होगा, नहीं हुआ तो बता रहा हूँ, चलो नोट करो इतनी बहुत जल्दी से। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, तो आप लिख दो 12.4 गुणा क्या विकेट लिए 5, 26 रन देगा तो 5 लिए, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, कितना आ गया 62। 26 रन खर्च किए थे उसने, अगर हम 26 कम कर दें इसमें से 6 3, यह आ गया 36, कम करने के बाद 36, और वो कह रहा है कि कम करने के बाद उसका जो औसत था वो 0.4 था, 0.4, पॉइंट हटाओ 0 को, 4 नीम 36 या 90 विकेट यहाँ इसने लिए। ठीक है गाइस, कितने विकेट लिए 90 विकेट। आशा करता हूँ गाइज बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी क्लास। कोई अगर आपको समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इस क्वेश्चन में भी, इन क्वेश्चनों में आप किसी बुक का, आप कहीं से भी कोई में ऐसे क्वेश्चन उठा सकते हो इस टाइप में, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट, ट्रिक और मेथड सारे कुछ बता दिया है आपके सामने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। ठीक है, तो चलता हूँ फिर इसी क्लास के साथ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है गाइज।